रेलवे स्टेशन इस देश में बनाए गए हैं और करीब 70,000 रेल के डिब्बे यार्ड में खड़े किए जाते हैं। तो 70,000 रेल के डिब्बे खड़े करने के लिए जो जगह चाहिए, 6,909 रेलवे स्टेशन बनने के लिए जो जमीन ली गई है और 64,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो जमीन किसानों से ली गई है या छीनी गई है, इस कानून के आधार पर वो बेशुमार है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आपके मन में कभी ये सपने में भी नहीं आ सकता है कि इतनी जमीन ली जा सकती है। जो जमीन हमारे देश की सरकार ने किसानों से छीनी है इस रेलवे विभाग के लिए, वो 21,50,000 एकड़ जमीन है। 21,50,000 एकड़ हमारे देश के रेल मंत्रालय के दस्तावेजों में से निकाले गए आंकड़े हैं। ये 21,50,000 एकड़ जमीन रेल मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों से छीनकर अपनी संपत्ति बनाई है, जिस पर रेल की 64,000 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं और इस पर 6,909 रेलवे स्टेशन है और 70,000 इन पर रेल के डिब्बे खड़े होते हैं। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा कि रेल मंत्रालय ने ये जमीन ली है तो लोगों के हित के लिए ली है। ठीक है, लोगों के हित के लिए अगर ये जमीन ली गई है तो उन किसानों का भी हित इन लोगों के हित में शामिल है जिनसे ये जमीन ली गई है। मैंने दस्तावेज देखे तो आजादी के तुरंत बाद 1947-1948 में किसानों से जमीन ली गई 1 रुपए बीघा, 2 रुपए बीघा, 2.5 रुपए बीघा, 3 रुपए बीघा और आज उस जमीन की कीमत है 1 करोड़ रुपए बीघा, 2 करोड़ रुपए बीघा। किसानों से 1, 2, 3 रुपए में ली गई 1 बीघा जमीन आज 1 करोड़ रुपए की हैसियत वाली हो गई है। तो जिन किसानों से ये छीनी गई उनके ऊपर कितना अन्याय हुआ है आप सोचो। अब रेलवे विभाग इस जमीन का इस्तेमाल करता है, मूलतः ये जमीन किसानों की है और इस जमीन का इस्तेमाल करके रेलवे विभाग एक साल में 93,159 करोड़ रुपए कमाता है। आप जरा सोचो, किसानों से जो 21,50,000 एकड़ जमीन ली गई भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर, उस जमीन का उपयोग करके हमारा रेल मंत्रालय 93,159 करोड़ रुपए साल में कमाता है। तो क्या रेल मंत्रालय का यह दायित्व नहीं बनता, यह नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि इस कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा उन किसानों को हर साल मिलना चाहिए जिनकी ये जमीनें छीनी गई हैं और जिनसे ये जमीनें कौड़ी के भाव में ली गई। मैं मानता हूं किसानों की बराबर की हिस्सेदारी इस फायदे में होनी चाहिए, इस लाभ के धंधे में होनी चाहिए। रेलवे विभाग इस देश में कोई घाटा देने वाला विभाग नहीं है। रेलवे विभाग इस देश में कोई घाटे में चलने वाला विभाग नहीं है। रेलवे मंत्रालय हर साल इस देश में 19,320 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाता है और 93,159 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है। कुल आमदनी 93,159 करोड़ की है और शुद्ध आमदनी सारा खर्चा करने के बाद, सारा टैक्स देने के बाद 19,320 करोड़ रुपए की है। अगर शुद्ध आमदनी में से ही 10% हिस्सा, 15% हिस्सा किसानों के लिए निकाल दिया जाए तो उन करोड़ों किसानों की जिंदगी का आधार तय हो जाएगा जिन्होंने आज से 50-60 साल पहले कौड़ी के भाव में अपनी जमीन रेलवे को बेच दी थी, रेलवे को दे दी थी। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से यह प्रश्न सारे देश में उठाना चाहते हैं कि रेल विभाग जिस जमीन से हजारों करोड़ रुपए हर साल कमा रहा है, उस कमाई हुई रकम में से कुछ हिस्सा उन किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए जिनकी जमीन पर रेल की पटरियां बिछाई गई हैं, जिनकी जमीन पर रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं और जिनकी जमीन पर रेल के डिब्बे खड़े किए गए। एक और उदाहरण आपको देता हूं। हमारे देश की सरकार का एक दूसरा सबसे बड़ा विभाग है जिसने किसानों से जमीनें ली हैं भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से, और वो विभाग है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, यातायात मंत्रालय का। आप जानते हैं सड़क बनती है, एक बनती है नेशनल हाईवे और एक बनती है स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे बनाया गया इस देश में आजादी के बाद करीब 70,548 किलोमीटर, और 70,548 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे जो पूरे देश में बनाया गया, इसके लिए किसानों से 17 लाख एकड़ जमीन छीनी गई है। 70,548 किलोमीटर का नेशनल हाईवे भारत सरकार ने बनाया,
उसमें 17 लाख एकड़ जमीन किसानों से छीनी गई है और इस जमीन पर सरकार की गाड़ियां दौड़ती हैं, प्राइवेट मोटर गाड़ियां दौड़ती हैं। आप जरा ध्यान दीजिए कि ये जो जमीन किसानों से ली गई, इस पर सड़क बनाने वाले जो ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार 1-1 किलोमीटर का चार्ज वसूल करते हैं, लेकिन जिन किसानों ने हजारों एकड़ जमीन अपनी दे दी है, उनको 1 पैसा भी उस कमाई में से नहीं दिया जाता। इतना बड़ा अत्याचार इस देश में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आप जानते हैं, नेशनल हाईवे की सड़क पर जब आप चलते हैं, हर 50 किलोमीटर पर आपको टोल टैक्स भरना पड़ता है और गाड़ी खरीदने के समय पूरी जिंदगी भर का रोड टैक्स आपको भरना पड़ता है। सरकार उस जमीन पर सड़क बनाकर टैक्स का पैसा अपने खाते में तो जमा कर लेती है, लेकिन उस टैक्स के पैसे में से किसानों को कुछ नहीं दिया जाता, जिनसे ये 17 लाख एकड़ जमीन छीनी गई है भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से। और इन सड़कों पर कारें दौड़ती हैं, ट्रक दौड़ते हैं, आवागमन होता है, देश की आमदनी उससे होती है और देश की आमदनी वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जुड़ जाती है, जीडीपी में जुड़ जाती है। लेकिन उन किसानों का क्या, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई की 17 लाख एकड़ जमीन एक झटके में हमारी सरकार को दे दी भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर, देश के लोगों का हित बने, देश के लोगों का भला हो, इस आधार पर किसानों को इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। ये भारत स्वाभिमान की तरफ से बहुत बड़ा प्रश्न है कि सड़क बनाने के लिए जो जमीनें किसानों ने दी हैं, उन सड़क की जमीनों पर किसानों को क्या मिलना चाहिए जो उन सड़कों से आमदनी के रूप में सरकार को मिलता है, और देश के किसानों को उसमें से कितना हिस्सा जाना चाहिए। इसी तरह हमारे देश में स्टेट हाईवे बने हैं, एक-एक राज्य है। भारत में कुल जानते हैं आप 32 राज्य हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और एक-एक राज्य में 10 से 12 हजार किलोमीटर के स्टेट हाईवे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 12,000 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है, आप जहां से आते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 14,000 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है। ऐसे ही भारत के 33 राज्यों में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा के स्टेट हाईवे हैं और इसमें लाखों एकड़ जमीन किसानों की जा चुकी है। उस जमीन का भी प्रश्न हमें आज नहीं तो कल उठाना है। नेशनल हाईवे में जो जमीन गई है वो 17 लाख एकड़ है, स्टेट हाईवे में लाखों एकड़ जमीन और जा चुकी है। ये आजादी के बाद की कहानी है। इस जमीन के बारे में कुछ ना कुछ फैसला हमें करवाना है। इसी तरह से भारत में स्कूल कॉलेज बनाने के लिए जमीनें सरकार के द्वारा ली गई हैं। हमारे भारत में 13 लाख स्कूल हैं जो इंटरमीडिएट स्तर के हैं, प्राइमरी स्तर के हैं, मिडिल स्तर के हैं, और करीब 14,000 से ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं और 450 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। इन कॉलेज, विश्वविद्यालय और स्कूलों में जो कुल जमीन गई है वो करीब 13 लाख एकड़ जमीन है। ये जमीन भी किसानों ने शिक्षा के नाम पर भारत सरकार को दी है, राज्य सरकारों को दी है। आपको मालूम है, कॉलेज बनाने के लिए कौड़ी के भाव में जमीन मिलती है, फिर वो कॉलेज उस जमीन का उपयोग करते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, फिर उसमें डोनेशन इकट्ठा करते हैं, एडमिशन के लिए लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं, और वो कॉलेज कोई भी घाटे में नहीं चलता, सब फायदे में चलते हैं। लेकिन उन किसानों को जमीन का कुछ भी नहीं मिलता है जिन्होंने एक झटके में वो जमीन कॉलेज बनाने के लिए दे दी है। 13 लाख एकड़ जमीन ये कॉलेज और स्कूल बनाने के लिए दी गई है। फिर हमारे देश में हॉस्पिटल बनाए गए हैं, वो भी किसानों की जमीन पर बनाए गए हैं। हमारे देश की सरकार ने 15,393 हॉस्पिटल इस देश में तैयार किए हैं और इन हॉस्पिटल को बनाने के लिए कुल लगभग 8,75,000 एकड़ जमीनें किसानों से ली गई हैं। ये जमीन पर जो हॉस्पिटल खड़े हुए हैं, उन हॉस्पिटल को बनाने के समय सरकार का हॉस्पिटल बनाने वालों से एक करार हुआ है, समझौता हुआ है, और उसमें यह लिखा गया है कि गरीब किसानों के लिए इन हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज मिलेगा, तभी जमीन कम कीमत पे मिलेगी। लेकिन कोई हॉस्पिटल गरीब किसानों को निःशुल्क इलाज देता नहीं है। इतने महंगे इलाज हैं कि हॉस्पिटल बनाने के लिए जिस किसान ने अपनी जमीन दे दी, उसी किसान को अपने घर वालों का इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो जमीन बेचकर जो पैसे आए हैं वो सारे पैसे हॉस्पिटल में खर्च कर देने पड़ते हैं, तब जाकर उसके किसी 1-2 मरीज का या स्वजन का इलाज हो पाता है। माने पैसे वापस उन्हीं हॉस्पिटल बनाने वालों के पास चले जाते हैं जो किसानों ने जमीन बेचकर मुआवजे के रूप में थोड़े बहुत लिए थे। इसलिए किसान वहीं के वहीं रहते हैं, उनका शोषण वैसे का वैसा ही होता है। तो हॉस्पिटलों के लिए दी गई 8,75,000 एकड़ जमीन है।
इसी तरह भारत में कंपनियों ने उद्योग स्थापित किए हैं, विदेशी कंपनियों